कविता, हे कविता। हाँ बोलो माँ। क्या है ये, कितनी बार आवाज देनी पड़ती है? इतनी देर से अंदर बैठकर क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं कर रही थी माँ, मैं तो बस यूं ही बैठी थी। ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तुम जरा संभल कर रहना, ठीक है? ठीक है माँ। देखो, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम मुझसे पूछ कर बाहर जाओगी। मुझसे पूछे बगैर बाहर कहीं नहीं जाना है, ठीक है? ठीक है मामा, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, घर पे ही रहूंगी, ठीक है ना? ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, नाश्ता तैयार है, तुम जाकर खा लो। ठीक है माँ। हाँ? कौन है आप? कौन चाहिए? मेरा नाम कमलेश है। ठीक है। और मैं तुम्हारी माँ के साथ ऑफिस में काम करता हूँ। सोचा कि तुम्हारी माँ से बात करके जाऊँ। ये बात है, मामा सुबह ही ऑफिस चली गई ना? ये बात है, लेकिन उन्होंने तो मुझे घर पे बुलाया। हाँ? ऑफिस कब गई? मामा सुबह 9 बजते ही ऑफिस चली गई। ओह, ये बात है। क्या मामला है? आपको मामा से कुछ बात करनी है क्या? पिछले हफ्ते तुम्हारी माँ ने मुझे 30,000 रुपए दिए थे और उन पैसों को लेने के लिए तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ पे बुलाया। देखिए, आप और मामा एक ही ऑफिस में काम करते हैं ना, तो ऑफिस में ही दे सकते थे ना? हाँ जरूर, लेकिन तुम्हारी माँ ने कहा कि पैसे घर पे आके दे दो तुम। ठीक है, मामा सुबह 9 बजे ही ऑफिस चली गई, अब क्या करें? जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम्हारी माँ बहुत जल्दी यहाँ आने वाली है, क्योंकि आज ऑफिस में भी उन्हें कोई बड़ा काम भी नहीं है। इसलिए तुम्हारी माँ के आने तक मैं यहीं वेट करता हूँ। ये बात है, ठीक है, रुकिए, मैं मामा को फोन करती हूँ। आपने जिस नंबर पर डायल किया वो संपर्क क्षेत्र से दूर है, दया करके फिर प्रयास करिए। क्यों बेटी, माँ फोन नहीं उठा रही है? नहीं है, मम्मा नंबर नॉट रीचेबल आ रही है। हाँ, लग रहा है कि सिग्नल नहीं ये है। बात है। अच्छा, जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती मैं यहीं वेट करता हूँ। यहाँ क्या? हाँ बेशक। हाँ? तुम्हारी माँ के आने के बाद उन्हें पैसे देने के बाद मैं चलूंगा, ठीक है? जरा एक गिलास पानी लेके आओ ना। ठीक है। अंकल, ये लीजिए। ठीक है बेटी। ठीक है, आप यहीं वेट कीजिए। ओके। क्या कर रही हो बेटी? हाँ? मोबाइल में व्यस्त हो क्या? हेलो, मैंने आपको बाहर ही रहने के लिए बोला ना, किस लिए बेडरूम तक आई आप? वो बात ये कि तुम नजर नहीं आ रही, बल्कि मैं यहाँ तक आ गया। ठीक है, पहले आप बाहर जाइए। किस लिए बेटी, किस लिए मुझे बाहर जाने के लिए बोल रही हो? मैं तो तुम्हारी माँ का फ्रेंड हूँ ना। कहा ना, पहले दफा हो जाइए। मेरी माँ से अभी अभी मैंने बात की और वो यहीं आजू बाजू में ही है। 2 मिनट के अंदर घर में आ जाएगी वो। उनके आने तक बाहर ही वेट कीजिए। 2 मिनट में वो आने वाली है? हाँ जरूर। हाँ
ये बात है। ठीक है, वेट करता हूँ। हम्म। 2 मिनट में आने वाली है। करीना, करीना, दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? अच्छा बताओ, क्या नाम बताया उसने? कमलेश बोला माँ। कमलेश बोला? इस नाम से तो मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। और मेरे ऑफिस में भी इस नाम का कोई शख्स नहीं है। क्या बोल रही हो? उसने तो कहा कि तुम्हारे ऑफिस में काम करता है वो। मैंने बोला ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बातें सुन के मुझे शक होने लगा है। आजकल बाहर क्या हो रहा है न्यूज़पेपर और टीवी में देख रही हो ना तुम। कोई भी आकर बोलेगा कि वो मुझे जानता है तो तुम उसे अंदर बुला लोगी क्या? वो बात नहीं है माँ, उसने बोला कि तुमको पैसे देने हैं। अगर मुझे पैसे देने आए तो मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। जब तुमने उससे कहा कि मैं कुछ ही मिनट में यहाँ आने वाली हूँ तो वो डर के मारे भाग गया। अगर तुमने उसे ऐसा नहीं बताया होता तो वो जरूर तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत कर लेता। इसीलिए जब भी मैं बाहर जाती हूँ मैं तुम्हें बता कर जाती हूँ कि संभल कर रहना। अब समझ गई ना क्यों बोलती हूँ? उसने बोला कि वो तुम्हारे साथ काम कर रहा है, इसलिए उसको अंदर बुलाया माँ। अगर कोई भी अनजान आदमी घर पर आए तो उसे अंदर आने के लिए मत कहना। देखो करीना, अगर आगे से कोई भी घर पर आकर कहे कि मुझे या तुम्हारे पापा को जानता है, उसे बाहर ही खड़ा करके बात कर लेना जो भी है। समझ रही हो ना तुम? अगर वो कहता है कि मैं अंदर आकर रुकना चाहता हूँ तो बोलना ये नहीं हो सकता। इस कलयुग में हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, समझी ना? ठीक है मामा। हर एक पल हमें संभल कर रहना है। जमाना खराब है, किसी का कोई भरोसा नहीं। अगर संभल के नहीं रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है मामा, आइंदा मैं सावधान रहूंगी। हाँ ठीक है।